नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जन मुद्दा द जीरो मीडिया और मैं हूं अजय पटेल वाग्मी। आज संवाद कार्यक्रम के कड़ी में हमने सोचा क्यों ना ग्राम विकास की जो सबसे मूल कड़ी है ग्राम पंचायत, वहाँ की एक तस्वीर आपको दिखाया जाए। यह तस्वीर और भी खास हो जाता है क्योंकि पूरे गोरखपुर जनपद में कोठा ग्राम पंचायत को मुख्यमंत्री के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही साथ अमर उजाला के एक प्रोजेक्ट के तहत 25 गांवों को पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें गोरखपुर जनपद में कोठा ग्राम सभा का भी नाम आता है। कोठा ग्राम पंचायत की प्रधान श्रीमती सुनीता यादव किन्हीं कारणों से आज अनुपस्थित हैं, इसीलिए हम प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे उनके पति श्री शिव कुमार यादव से बात करेंगे और बात करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कोई ग्राम प्रधान अगर अपने मन में ठान ले तो वह सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक तो पहुंचाता ही पहुंचाता है, साथ ही साथ सरकार के पुरस्कारों का भी लाभ और प्रोत्साहन पाता है। आइए बात करते हैं प्रधान प्रतिनिधि शिव कुमार यादव जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले जन मुद्दा चैनल को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने इस योग्य समझा कि हमारे ग्राम सभा में आकर एक अंतिम कड़ी जो है, अंतिम सीढ़ी है, वहां आकर अवसर दिया बात करने के लिए। इनके लिए तहे दिल से जन मुद्दा चैनल को कोट कोट धन्यवाद। शिव कुमार यादव जी, जब गोरखपुर जनपद की बात आई, इतना बड़ा जनपद, मुख्यमंत्री का शहर भी है गोरखपुर, और वहाँ से कोठा ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिलता है। कैसा पुरस्कार है, क्यों मिला, किन कार्यों पे मिला, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले गांव के समस्त जनता, कोठा गांव के मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूं। हमारा काल 2 बरस 1 महीना हुआ और 2 बार 2022-23, 23-24 मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार मिला, 2 वर्ष मिला। पहले चतुर्थ पुरस्कार मिला था और 2023-24 को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अमर उजाला में भी हमें जो 50 पूरे उत्तर प्रदेश में 50 गांव थे, उसमें हमारा भी स्थान प्राप्त हुआ, इसलिए अमर उजाला को भी हम धन्यवाद देते हैं। हम चुनाव इस उद्देश्य पर लड़े थे कि गांव में कुछ हो, और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि गांव में सबसे पहले जो है, हमने पूरे उत्तर प्रदेश का कचरा प्रबंध जो है बनाए। जो कचरा गीला है, सूखा है, सुबह 7 बजे से जो है गाड़ियां जाती हैं, सभी के दरवाजे पर कूड़ा ले आकर यहाँ निस्तारण किया जाता है। जहाँ तक नालियों की बात है, अब तक जो है 800 मीटर हमने भूमिगत नाली बनवाया है, 54 सोख्ता हमने बनवाए हैं। निरंतर ये प्रयास हो रहा है इतने बड़े गांव में कि गली गली में सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक, शाम तक मैं गांव में ही भ्रमण करता हूं, लोगों की समस्याओं को सुनता हूं और ये प्रयास करता हूं कि उनकी समस्याओं का निदान ग्राम पंचायत स्तर पर हो जाए। प्रधान जी, आपने अपनी उपलब्धियों का विवरण हमारे दर्शकों को बताया। हम यह जानना चाहेंगे, बहुत ही बहुउद्देशीय एक योजना चलती है हमारे भारतवर्ष में, मनरेगा मिशन। इसके तहत आपके गांव में कितने ऐसे ग्रामीण हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है कोठा ग्राम पंचायत में? हमारे यहाँ नरेगा जॉब कार्ड धारक 700 हैं, लेकिन उसमें से 200 ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ अनुसूचित
के हैं, कुछ सामान्य हैं, कुछ पिछड़ी वर्ग के हैं, जो कि क्या नाम है काम करते हैं। और 100 लोगों को 100 दिन रोजगार देने का जो है हमारा अगले साल भी प्रयास था, जिसमें से मैंने दिया। इस साल भी हमारे यहाँ काम चल रहा है। कुछ महिलाएं जो हैं काम कर रही हैं, कुछ पुरुष भी काम कर रहे हैं। जो भी जिनको भी आवश्यकता है नरेगा के तहत वो आते हैं, काम मांगते हैं, हमको उनको काम देते हैं। सफाई की व्यवस्था बड़ा मायने रखती है। अगर गांव लेवल पे सफाई अभियान शुरू हो, बेहतर हो, तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः घट जाती हैं। जैसे देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी अधिकतर बीमारियां जो हैं, जो हमारे आसपास गंदगी के कारण पनपती हैं। आपके गांव में सफाई की कैसी व्यवस्था है? सफाई कर्मियों की कैसी तैनाती है? या आप सफाई व्यवस्था को लेके कितने सजग और जागरूक हैं? हमारे यहाँ बहुत ही ये है कि हमारे यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं है। उसके बावजूद भी जहाँ आवश्यकता होती है अपने स्तर से एटीओ पंचायत महोदय से कहकर वो टीम बुलाकर उसको साफ़ सफाई करवाते हैं। जहाँ अति ज़रूरत होती है वहाँ स्वयं सफाई को भेजकर सफाई करवाते हैं। और मेरा यही प्रयत्न है कि गांव में स्वस्थ हो। बहुत बड़ा गांव होने के कारण जो कि सफाइयों का थोड़ा सा अभाव है, उसके बावजूद भी हम सफाई पर निरंतर ध्यान देते हैं कि सफाई जो है गांव में साफ़ सुथरा रहे, जिससे हमारा गांव हरा भरा और स्वस्थ रहे, जो कि हम कहीं जाएं तो हमें लज्जित न होना पड़े। और साफ़ सफाई का हम पूर्ण ध्यान रखते हैं। सफाई की ही बात में बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मिशन है हर घर शौचालय। तो शौचालय के मुद्दे पे, शौचालय के विषय पे कोठा ग्राम सभा कितने प्रतिशत अपने आप को फिट बैठाता है कि इतने प्रतिशत घरों की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वह शौचालय का प्रयोग करते हैं? हमारे यहाँ लगभग 99% शौचालय बन चुके हैं कोठा ग्राम सभा में। और एक सामूहिक शौचालय है जहाँ की सुबह शाम जो टेकर हैं वो साफ़ सफाई करती हैं, और वहाँ पर भी उसका लोग अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। महिलाएं को रोज़ हम लोग जागृत करते हैं, लोगों की एक टीम बनाकर कि आप जो है शौचालय का उपयोग करिए, बाहर जाएंगे तो उसकी गंदगी होगा, जो कि कोठा गाँव OTP में जो है मुक्त हो चुका है। सुरक्षा की बात बड़ी ज़रूरी हो जाती है गाँव में। जब महिलाएं या बेटियां या बच्चे अगर बाहर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता रहती है समाज को। आपके गांव में क्या माहौल है? क्या कहीं पर आपने CCTV कैमरे की भी व्यवस्था करवाया है या करवाने की आपकी कोई योजना है? क्या है आपका योजना? जैसे पंचायत भवन में हमने सारे CCTV लगा चुका है। गांव में जो इसकी योजना बनी है, गांव में जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर लगाने की जो है कार्य योजना में हमने उसे डाला है। और इस वर्ष जो है 4 कैमरे लगाए दिए जाएंगे। गांव में सरकारी अस्पताल की जो सुविधा है, सभी को पता है कि सरकारी अस्पताल और आयुष्मान कार्ड योजना के तहत बहुत से लाभार्थी इलाज करवा रहे हैं। क्या आपके सौजन्य से आपके ग्राम सभा में कभी कोई चिकित्सा शिविर लगा या लगाने की आपकी कोई योजना है? क्या इस पर आपने कभी मंथन किया? जैसे कि हमारे यहाँ ग्राम सभा कोठा में अभी तक कोई ऐसे शिविर नहीं लगा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़े शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें गांव के जो वृद्ध लोग हैं उनको यहीं सब सुविधा मिली जाए, दवा भी उनको उपलब्ध हो जाए। एनम के द्वारा हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि वो क्या नाम है जाके घर पर वो जो वृद्ध हैं, चाहे किसी प्रकार की महिलाओं को कोई दिक्कत है, एनम जो है वो लगभग घर पर जाकर लोगों की तकलीफ दूर करके उन्हें जहाँ तक दया होते हैं उसे दिलाते हैं। चलिए प्रतिनिधि महोदय, अब हम आपके उस कचरा प्रबंधन को देखें जिसके तहत उत्तर प्रदेश में आपने पहली बार इतना समुचित व्यवस्था करवाया। और इसके साथ ही साथ ग्राम सभा कोठा में
जो पंचायत सहायिका की नियुक्ति हुई है उनका ऑफिस क्या है, उस पे कैसे कार्य होता है, पंचायत सहायिका का क्या विचार है, इससे भी हम आप सभी लोगों को अवगत कराते हैं। आइए आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। चलिए अब हम आपको पंचायत सहायिका के पास ले चलते हैं और वह कैसे कार्य कर रही हैं, उनका क्या अनुभव है, वह बात भी आप तक साफ साफ बिल्कुल साफ पहुंचनी चाहिए। आइए देखते हैं। पंचायत सहायिका अपने ऑफिस में इस समय बैठी हुई हैं और इनका यहाँ कार्य करने का क्या अनुभव है, हम इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा समय हमें दे दीजिए अपना। पहले बात आप तो हमें ये बताइए कि इस ग्राम सभा में जो सारी योजनाएं सरकार की हैं, जरूरी कागजात से संबंधित, क्या ग्रामीण आपके पास आते हैं वो सब बनवाने? मेरे पास आयुष्मान कार्ड बनवाने आते हैं। जिन लोग का अंत्योदय कार्ड है, पीएम लेटर है, उन लोग का नाम रहता है, उन लोग का आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। जिसमें पीएम लेटर वाले जितने लोग अधिक से अधिक जो बाहर चले गए हैं उनका ओटीपी द्वारा बनाते हैं। जो यहाँ पे हैं बाहर से आ गए हैं उनका अंत्योदय कार्ड से या वो पीएम लेटर वाला से उससे हम बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइए, अभी इस समय आयुष्मान कार्ड योजना का जो है कि मेंटेन हो रहा है, सब लोग उसको दर्ज करवा रहे हैं। आपके यहाँ क्या चल रहा है आयुष्मान कार्ड योजना को लेके? मेरे यहाँ आयुष्मान कार्ड लगभग सारे लोग का बन चुका है। जो बाहर है फिलहाल उन लोग का, कुछ लोग का बाकी है, कुछ लोग का नंबर मिल रहा है, उन लोग का ओटीपी द्वारा बना दे रहे हैं। लगभग मेरे यहाँ का अंत्योदय कार्ड और पीएम लेटर वाला वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, आपको कार्य करते हुए कितना वर्ष हो गया यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 1 साल कंप्लीट हो गया है और दूसरा साल चल रहा है यहाँ। आपकी यह पहली नौकरी है? हाँ, मेरी पहली नौकरी है। पहली नौकरी जब आप पढ़ रही थी तब आप ग्राम पंचायत या इन सब कामों के बारे में आपने पढ़ा होगा अपने विषय में। आज आप उसकी एक हिस्सा हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ग्राम पंचायत में जो सारे कार्य होते हैं, क्या उससे आम जनता को लाभ पहुंचता है? हाँ, यहाँ पे लगभग आम जनता को लाभ बहुत पहुँच रही है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड, आज जात निवास और ये जात प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी, ये सारा यहाँ से निकल जाता है। सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे सुविधा? हाँ, सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। उसके लिए कोई शुल्क वगैरह भी आप लोग चार्ज करते हैं कि फ्री ऑफ कास्ट है? नहीं, फ्री है, क्योंकि जितना पेमेंट रहता है 30 रुपया, वो 30 रुपया ही लेते हैं। अच्छा, वो 30 रुपये मतलब वो लगता है सरकारी हाँ, खर्च? सरकारी 30 रुपया लगता है, 30 रुपया ही लेते हैं। और ड्यूटी आप कब से कब तक यहाँ करती हैं? मेरी ड्यूटी यहाँ से 10 बजे तक, 5 बजे ड्यूटी रहती है यहाँ पे। चलिए, तो यह थी कोठा ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत सहायिका। इन्होंने भी अपनी पूरी बात आपको बताया और ग्राम पंचायत कोठा में कौन सी तस्वीरें आपको दिखानी जानी चाहिए वह भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। यह आप देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत कोठा का कार्यालय है, पंचायत भवन है यह ग्राम पंचायत कोठा का, और इसकी तस्वीरें आपको हम अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे पूरे गोरखपुर जनपद में प्रथम पुरस्कार मिला। क्यों मिला, ये सारी तस्वीरें आपको बता रही हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं आशा और आंगनवाड़ियों का नाम और नंबर स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत में कुल कितने सदस्य हैं उनका भी नाम लिखा हुआ है। कुल 15 ग्राम पंचायत सदस्य हैं। यहाँ पर काउंटर भी बना हुआ है और सूचना पट्ट भी है। ग्राम पंचायत कोठा में कॉमन सर्विस सेंटर कक्ष है, जो कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत निर्मित किया गया है वित्तीय वर्ष 2022-2023 में। यह ग्राम पंचायत कोठा विकासखंड कौड़ी राम का यह सर्विस सेंटर कक्ष आप देख रहे हैं, जिस पर क्या क्या सुविधाएं हैं साफ साफ अक्षरों में लिखी गई हैं। यहाँ पर आकर राशन कार्ड, आवास योजना, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, शादी अनुदान, वृद्धा पेंशन, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत, खसरा खतौनी इत्यादि गांव लेवल के जितने कागज जातों की ज़रूरत होती है एक आम जनमानस को, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। और इसके लिए
उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग से पंचायत सहायकों की नियुक्ति किया हुआ है, जिसमें यहाँ की पंचायत सहायिका संगीता कुशवाहा जी हैं। आप यह देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत भवन के किनारे किनारे पौधारोपण किया गया है और पौधारोपण करने के साथ ही साथ हर एक पौधों को सुरक्षित रखने के लिए जालियों का भी प्रबंध किया गया है। पौधा लगाकर छोड़ नहीं दिया गया है, बल्कि पौधे की सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। ज़मीनी तौर पर जो तस्वीरें हमें दिख रही हैं वह हम आपको दिखाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो यह आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत कोठा का यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र है। पदार्थों को, कचरे को उठाकर ले आती है, जहां पर 12 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह है जो इन सभी कचरों को पृथक पृथक अलग अलग करके सारे बॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं। आप इसे देख सकते हैं कि कैसे उन बॉक्सों में उसको रखा जाता है और फिर इसका कूड़ों का निस्तारण कर दिया जाता है। आप ये देख सकते हैं यह वाहन है जिस पर कचरा रखा हुआ है और यह वह बरामदा व केंद्र कूड़ा पृथक्करण स्थल है जहाँ पे महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की हैं, या आप मोटर गाड़ी देख सकते हैं जिसके द्वारा पूरे ग्राम सभा से कचरे को उठाया जाता है। और यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग इन सीमेंटेड बॉक्सेज में इन सभी कचरों को रखा जाता है और फिर से इससे खाद तैयार किया जाता है, जो कि फिर से खेतों में यूज भी आ जाता है, जिसे लोग कंपोस्ट खाद के रूप में अपने खेतों में यूज भी कर सकते हैं। ग्राम पंचायत कोठा को गोरखपुर जनपद में प्रथम पुरस्कार मिला है, आपको पता है? जी पुरस्कार के लायक है ग्राम पंचायत कोठा? हाँ हाँ, ऐसा कोई प्रधान हुआ ही नहीं हमारे ग्राम सभा में। हम 56 साल के हो गए, कोई प्रधान मिला नहीं। जितना अच्छा ये काम, जितना मजबूती से काम ये कर रहे हैं, पूरी पब्लिक खुश है इनसे। जैसे क्या काम इन्होंने ऐसा कर दिया है? ऐसा काम देखिए, हमारा जो है नापदान हमारे गांव का अंडरग्राउंड 50 साल से नहीं बना था। हम 56 साल के हो गए, मैं कभी नहीं देखा। सारे प्रधान नाप ओप करके चले गए, बनवाए नहीं। उधर जो है गांव के उत्तर साइड में सारा नपदान बनवाए, सारा चारदीवारी स्कूल का बनवाए, पंचायत भवन बनवाए, इसको बनवाए। जो एक यानी अच्छी जो भी कार्य दिख रहा है सब इन्हीं के कार्यकाल में हुआ क्या? हाँ, सब इन्हीं का है। अच्छा। और किसी से आप पूछ लीजिए, गो की मैं इनको वोट नहीं दिया था, लेकिन तब भी जो है काम किए हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मैं इनके खिलाफ था, लेकिन मैं काम किए हैं, इसलिए सारी पब्लिक जो है कह रही है काम किए हैं। मैं भी कह रहा हूँ काम। अब चूंकि मीडिया का जो काम है वह सत्यता की जांच करना भी है, तो हम केवल प्रधान जी की ही बातों पर पूरा विश्वास नहीं करेंगे। हम इनके यहाँ की जो आम जनता है, पब्लिक है, चूंकि प्रधान महिला है, किसी कारणवश आज वह गांव में उपस्थित नहीं है, तो उनके प्रतिनिधि से हमने बात किया और सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसी कड़ी में जब महिला ही प्रतिनिधि हैं, महिला ही इन लोगों की बातों को आगे पहुंचा रही हैं, तो क्यों ना महिलाओं से ही बात किया जाए, क्योंकि भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें आजकल मुखिया के तौर पर भी महिलाओं का ही नाम दर्ज किया जा रहा है। आइए बात करते हैं। आपके ग्राम सभा में जो प्रधान जी को पुरस्कार मिला है, आपको कुछ पता है? इनको पूरे गोरखपुर जनपद में आपके कोठा गांव को पहला नंबर मिला है। हाँ, सबको पता है। अच्छा। मिला है प्रधान जी को पुरस्कार। तो प्रधान जी के द्वारा जो भी कार्य योजना किया जाता है उसका असर आम पब्लिक में कैसा है, आप लोग के बीच में कैसा है? हम लोग के अच्छा लगता है अच्छा। यहाँ के काम देख करके। अच्छा, क्या कौन सी सुविधाएं अभी तक आपको सरकार की कुछ मिल पाई हैं? शौचालय है आपके यहाँ? हाँ, शौचालय हमारा है। अच्छा, आसपास के मोहल्ले में या आपके आसपास क्या कोई कभी लोग बाहर भी जाते हैं कि सब लोग शौचालय का यूज करते हैं? हाँ, शौचालय में सबके यूज करला। अच्छा,
ठीक है, अगर जो लोग न भी कर रहे हो तो उन्हें आप लोग जागरूक कीजिए, क्योंकि शौचालय। रही तेन शौचालय में जाई अच्छा आ जकरे नहीं रही ते के जाई अच्छा, तो अभी आपका नहीं बना है। नहीं अच्छा ठीक है, चलिए प्रधान जी। हम हमार बन गइल बा अच्छा हमरे 3 ठो लइकन के नहीं बनल सब फाड़ के पहले ही से रहल है अच्छा, हाँ चलिए तो ठीक है। केहू केहू बैठे दे ई आन केहू एक सही। दरी रोटी तो खाता नहीं बा तो बैठे दे केहू केहू नहीं बैठे दे जेकर बनल बा ते अपन बैठल आ जेकर नहीं बनल बा ते अपन खेते में जाला तो प्रधान जी से आप क्या कहना चाहेंगे? आ बनवावे के अच्छा चलिए ठीक हाँ है। इहन कहल जाई ठीक। दूसर का कहल जाई आपको कौन किसी सुविधा का लाभ मिला है? जी आपके यहाँ शौचालय है? जी अच्छा, प्रधान जी ने अभी बताया कि यहाँ पर नाली की बड़ी समस्या है, हाँ, तो आप यहाँ नाली को लेकर उन्होंने शोक पीट का हाँ, व्यवस्था किया है। जी बनवाए हैं। तो बना है सबका? हमारे पास बना है, हमारे घर अच्छा, तीनों अच्छा। लोग हैं। अच्छा, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कमीशन, कोई धांधली ऐसा कुछ तो नहीं लिया गया है? नहीं नहीं कोई नहीं। ठीक है। आपको कुछ सुविधा मिला है प्रधान के तौर पे? हमन के कुछ नहीं मिलल बा। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कत है बताइए आप? शौचालय नहीं है ना कुछ है सुविधा कुछ नहीं है। अच्छा, शौचालय नहीं है आपके यहाँ? अच्छा चलिए ठीक है, आपकी भी बात पहुँच रही है और प्रधान जी आपकी समस्या का निस्तारण करने का प्रयास करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आपको किसी सुविधा का लाभ मिला है? नहीं शौचालय हमारे भी नहीं है, हमारे बाबूजी के नाम पे है। अच्छा, मतलब है घर में एक है ना? हाँ एक है, हमारे अच्छा। नहीं है। अच्छा, पानी बहने के लिए, नाली के लिए क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? कुछ भी नहीं है, खाली वो खनाया है उथी वो ही में जाता है। हाँ, तो शोक पीट है, मतलब उसमें पानी चला जाता है ना? हाँ, पानी बाहर तो नहीं ना बहता है? नहीं हाँ, तो ठीक है। आपको कोई लाभ? हमारे बा शौचालय गड्ढा नहीं खनाइल बा। अच्छा, हाँ चलिए यानी कार्य प्रगति पे है। आपको कोई लाभ मिला है ग्राम प्रधान के तौर पे? हाँ बा शौचालय बनल बा। हाँ, पानियों के सुविधा बा उहो बा दोनों बा। अच्छा, अभी और क्या हो जाए तो आप लोगों को थोड़ा और राहत मिलेगा? मान लीजिए आपकी बात प्रधान जी से आप डायरेक्ट कहने में संकोच अगर कर रहे हो, तो आप सीधा बताइए। जवन कहे के रही तो डायरेक्ट कहल जाई। अच्छा, हाँ जब ना आए दे तब न कहल जाई रौरे सबे से। यानी आप आराम से जाके प्रधान जी से अपनी बात कह पाती हैं? हाँ कह ले पा जवन घटल रही तो कहबे करम वहाँ से। चलिए ठीक है, तो आपने ग्रामीणों की भी बात को सुना, मिला जुला एक असर है और अभी गांव की तस्वीर बदल रही है। 2 साल 1 महीने का कार्यकाल हुआ है और कितनी तस्वीरें 3 साल के अंदर प्रधान जी बदल पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि फिर चुनावी रण में हमें उतरना है और अपने इसी कार्य योजना के बदौलत इन ग्रामीणों का फिर से हमें मत और मन दोनों हासिल करना है। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप देखते रहिए जनमुद्दा द जीरो मीडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।